नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। तो आज सिंस कल भी न्यूज़ का एपिसोड हो गया था एंड वहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी की बात हुई, कुछ रिजल्ट जो फ्राइडे सैटरडे को आए उसकी बात हुई। आज हमारे पास बात करने के लिए सिर्फ बजट है, राइट। तो बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो कल परिमल सर ने ऑलरेडी एक अलग वीडियो किया है जहाँ पे बजट का डिस्कशन हुआ है, तो मोर और लेस कंटेंट सिमिलर लाइंस पर ही होगा, पर मैं कुछ एक अलग पैटर्न में इसको लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बाय टॉकिंग द गुड एंड द बैड ऑफ बजट 2026, राइट। तो सबसे पहली चीज यहां पर, इफ यू टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स ऑफ द बजट, राइट, तो सबसे पहली चीज जो यहां पर हुई है, नाउ दीज ऑल दीज थिंग्स जिनकी भी बात करूंगा यहां पे, दीज आर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव या फिर शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। हम यहाँ पर कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे जिनके लिए चीजें अच्छी रही, कुछ सेक्टर्स जिनके लिए चीजें बुरी रही। एवरीथिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, राइट। इस सेक्शन में आगे हम सेक्शन में और भी चीजों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं द गुड एंड द बैड ऑफ द बजट 2026 फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट। तो सबसे पहली चीज अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ द बजट इज द बायबैक जो है, दैट इज गोइंग टू बी नाउ अगेन बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन। तो आपको याद होगा इन्फोसिस ने कुछ समय पहले बायबैक किया था एंड वहां पर टैक्सेशन जो है दैट बिकेम काइंड ऑफ अ पीनल टैक्सेशन फॉर पीपल हु आर टेंडरिंग देयर शेयर्स फॉर द बायबैक। तो उस पर गवर्नमेंट ने कुछ चीजें यहां पर चेंज की है। सो अब प्रपोजल है टू टैक्स बायबैक फॉर द शेयर होल्डर्स एज कैपिटल गेन, राइट। उन्होंने लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने ये ऐड किया है कि प्रोमोटर्स जो है, अगर प्रोमोटर्स के शेयर्स बायबैक होते तो उनको एक एडिशनल बायबैक टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि करंटली जो रूल्स थे उसके हिसाब से इट वाज नॉट बिकमिंग अ गुड प्रपोजल फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू गिव देयर शेयर्स फॉर बायबैक, जबकि प्रोमोटर्स के लिए दैट बिकेम अ वेरी ल्यूक्रेटिव रूट, राइट। तो इसका एक अब्यूज ना हो, इसकी वजह से ये जो अमेंडमेंट है वो लाया गया है। सो पास्ट में जो बायबैक टैक्सेशन का रिजीम है वो रिवैम्प हुआ है काफी बार, जबकि जो लास्ट अमेंडमेंट था दैट वाज कि एंटायर अमाउंट जो है दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, दैट विल बी टैक्स्ड एज डिविडेंड, राइट, फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोमोटर प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन एंड अब्यूज। तो ये जो रिकैल्सिट्रेशन यहाँ पर हुआ है एज कैपिटल गेन, ये एक बेटर चेंज है कंपेयर टू व्हाट द एग्जिस्टिंग रूल्स आर, एंड इससे थोड़े जो टैक्स पेयर के कंसर्न्स है अबाउट द बायबैक रूट वो थोड़े से पैसिफाई हो जाएंगे। जब ये रूल्स अनाउंस हुए तो इसके बाद आईटी शेयर्स जो है इंडिया के वो मेनली ऊपर रहे, क्योंकि ये ट्रेडिशनली ऐसे कंपनीज हैं जिनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उनके पास उस कैश फ्लो को इन्वेस्ट करने के एवेन्यूज ज्यादा नहीं होते एंड इसलिए ये बायबैक्स करते हैं, राइट। तो बिकॉज ये सारे कंपनीज के पास बहुत कैश फ्लोज है, विप्रो, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, ये सारे ही शेयर्स कल ग्रीन में रहे, जबकि ओवरऑल मार्केट had not reacted very well to the overall budget, जिसकी बात हम आगे की न्यूज में भी करेंगे, राइट। द सेकंड गुड थिंग इज अबाउट द टूरिज्म बूस्ट, राइट। सो इसकी वजह से कुछ कुछ जो टूरिज्म सेंटर्ड स्टॉक्स है लाइक ईज माई ट्रिप, राइट, एंड अदर टूरिज्म स्टॉक्स दे जम्प्ड, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड कि सेवरल मेजर्स लिए जाएंगे टू बूस्ट द सेक्टर इन इंडिया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये प्रपोज किया कि 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो डेवलप होंगे इनटू वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन, राइट, एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पुश टू बूस्ट द हेरिटेज टूरिज्म। तो ये कुछ चेंजेस टूरिज्म में, पिछले बजट में भी टूरिज्म की बात हुई थी, क्योंकि स्टैटिस्टिकली अभी भी प्री कोविड लेवल्स पर इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में हुआ नहीं है। ऑल्दो डोमेस्टिकली टूरिज्म इंडियंस का ही इंडिया में घूमना वो इज एट अ गुड लेवल, बट इंटरनेशनल टूरिज्म हैज नॉट बीन बैक, एंड इसलिए गवर्नमेंट सीम्स टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हियर, राइट। इसके अलावा जब डायरेक्ट टैक्स की चीजें अनाउंस हुई तब टीसीएस रिलेटेड कुछ चेंजेस भी यहां पर हुई, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसके रिलेटेड भी कुछ चेंजेस यहां पर हुए। जब फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड कि द बजट एम्स टू रिड्यूस द टीसीएस ऑन पैकेजेस, जो टूर पैकेजेस होते हैं, जो करंटली 5% टीसीएस जो है वो पे करना होता है, तो वो अब 2% होगा विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ एनी अमाउंट, right? The third good part was about the semiconductor stocks, right? So semiconductor stocks were up yesterday क्योंकि Semiconductor Mission 2.0 was unveiled by the finance minister. तो while presenting the budget उन्होंने ये बताया कि ये जो new version है of the scheme, ये that will aim to produce equipments and materials. It will aim to design full stack Indian IP
राइट, एंड फोर्टिफाई सप्लाई चेन्स। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो थी, जो लॉन्च की थी इन अप्रैल 2025 विद एन आउटले ऑफ 22,900 करोर्स, तो उसका आउटले वो इंक्रीज कर रहे हैं टू 40,000 करोर्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस मोमेंटम। एंड इसके पहले भी सेमीकंडक्टर वाली थीम पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहा है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इज नाउ मूविंग टू चिप असेंबली, beyond chip assembly, to build a complete self-reliant semiconductor ecosystem. This is what it feels like, right? And ये जो strategic investment है that targets the high value supply chain including specialized material and equipment, तो जो currently एक massive portion of import है। So we are seeing this theme constantly कि जहां जहां पर ऐसा देखा गया है कि इंडिया का बिकॉज ऑफ फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है इंडिया को, तब इंडिया इज ट्राइंग टू डू द लोकलाइजेशन ऑफ दैट थीम, राइट। ये हमने कल जब रेयर अर्थ रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया के कुछ माइनिंग का, तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर स्ट्रेस किया है। सो the main aim here is कि incentivize करना है domestic production in these core elements, and जो mission है that is to double the local value addition and secure India's position as the global nerve center for high tech manufacturing। अब बात करते हैं कुछ bad things about the budget, the underwhelming aspects of the budget, right। सबसे पहले and जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है that is the STT on F&O, राइट। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो फ्यूचर्स पे बढ़ा दिया गया है टू 0.05% फ्रॉम द करंट रेट ऑफ 0.02%। ये एक सिग्निफिकेंट रीजन माना जा रहा है फॉर द मार्केट क्रैश दैट हैपेंड यस्टरडे पोस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट। एंड ये मेनली इसी वजह से हुआ क्योंकि देयर वर सम रिपोर्ट्स, देयर वर सम स्पेकुलेशंस कि हो सकता है एसटीटी एक्चुअली हटाया जाए, बट इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज डबल डाउन ऑन इट एंड दे हैव इंक्रीज द एसटीटी, राइट। सो करंटली जो नए रूल्स के हिसाब से अब हुआ ये है कि अगर 1 लाख वर्थ फ्यूचर्स अगर सेल होते हैं देन ट्रेडर्स विल हैव टू पे 20 रुपीज एज एसटीटी इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस रेट ऑफ 12.5 रुपीज। सो एक छोटे वैल्यू पर दिस डज नॉट सीम अ वेरी बिग डिफरेंस, पर इंडिया में जो एफ एंड ओ का वॉल्यूम है उसके मुताबिक ये एसटीटी में चेंज एक बहुत बड़ा, बहुत इट अमाउंट्स टू अ वेरी बिग फिगर, राइट। सो एक थियरी ये भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैड एस्पेक्ट, राइट, कल आपने परिमल सर के वीडियो में ये भी देखा होगा कि हाउ नाउ इट इज नाउ बीइंग सीन एज अ सिन, राइट। एक सिन गुड्स वाला टैक्स जैसे होता है वैसे इट इज बीइंग ट्रीटेड। सो ऑफ कोर्स वी कॉन्कर विद दैट थॉट, बट एक और थियरी यहां पर ये है कि एज द करंट एसटीटी फ्रेमवर्क जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, क्या वो स्पेक्यूलेशन है या क्या वो हेजिंग है, राइट। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, एसटीटी आपको अब नए रेट के हिसाब से ही देना होगा। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारी जो एक्टिविटी है रिगार्डिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड द डेरिवेटिव्स, वो जो है वो हेजिंग के तौर पर भी होती है एंड नॉट जस्ट, इट इज नॉट जस्ट इन द नेचर ऑफ स्पेक्यूलेशन, राइट। तो अब ये होगा कि जो जेन्युइन हेजिंग एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो गेटिंग पीनलाइज्ड बिकॉज ऑफ हायर एसटीटी, क्योंकि एसटीटी तो उन्हें भी भरना है, राइट। तो एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट जो है दैट कुड डिस्करेज सम इन्वेस्टर्स फ्रॉम एम्प्लॉइंग प्रूडेंट हेजिंग स्ट्रेटजीज एंड दीज इन्वेस्टर्स कुड बी इवन एफआईएस, राइट। इवन आर्बिट्राज फंड्स जो एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, इनफैक्ट दे आर गोइंग टू सी सम डिक्रीज इन देयर रिटर्न्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारा जो रिटर्न अभी वो जनरेट कर पा रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वो एसटीटी के लिए चला जाएगा। सो दैट इज बीइंग सीन एज something that the government could have, thought about before increasing these STT charges. So जो steep increase है in STT on futures and options, this is coming on top of last year's hike, right? So इससे impact जो है direct impact traders, hedgers, arbitrageurs को होगा। And regarding the intent of the government in raising the STT, it seems कि government का focus यहाँ पर revenue maximization नहीं है by increasing the STT, but rather it is कि potential revenue gain जो है वो offset हो सके from lower derivative volumes। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये चीज देखी होगी कि क्यों कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस अभी हुए हैं, बहुत सारे एक्सपायरीज कम हुई है एंड अदर थिंग्स हैव बीन ट्राइड बाय द मार्केट रेगुलेटर एज वेल, बट इट सीम्स कि एक पीनल प्रोविजन के तौर पर लाया गया है। ऑफ कोर्स द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट ऑफ इट जो यहाँ पर हुआ है दैट इज कि अगर कोई जेन्युइन हेजिंग स्ट्रेटेजीज है वो भी यहाँ पर पिनलाइज हो गई है। एनीवे, एज ए रिजल्ट ऑफ द एसटीटी हाइक कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स उस वजह से प्लंज हुए। एंजल वन बीएससी के शेयर्स कल गिरते हुए दिखे, इवन ग्रो के शेयर्स कल गिरते हुए दिखे, इवन एमसीएक्स वाज डाउन। इनफैक्ट एमसीएक्स वाज डाउन आल्सो फॉर अनदर रीजन। फ्राइडे को जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में जो चेंजेस हुए उस वजह से हो सकता है आने वाले समय पर एमसीएक्स के वॉल्यूम्स कम हो जाए एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मार्केट इज आल्सो कैलिब्रेटिंग दैट। द नेक्स्ट बैड एस्पेक्ट
या फिर अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट की बात करें, देन दैट इज द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो कल पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स शार्पली डिक्लाइन हुए, मेनली बिकॉज कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे विल सेट अप अ हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। एंड ये जो कमिटी है दैट कुड पोटेंशियली बी मैंडेटेड टू लुक फॉर मर्जर्स अमंग द पब्लिक बैंक्स। अब जनरली जब ऐसे मर्जर्स होते हैं दैट जनरली लीड्स टू अ ड्रैग इन द नियर टर्म परफॉर्मेंस, क्योंकि मर्जर रिलेटेड इंटीग्रेशन इश्यूज काफी सारे होते हैं। तो उस वजह से हो सकता है दैट माइट नॉट बी अ गुड थिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द थर्ड थिंग हियर इज कि कोई मेजर इंसेंटिव नहीं बताया गया टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बैक, राइट। सो एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंसेंटिव्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन्होंने लगभग $23 बिलियन विड्रॉ किए हैं फ्रॉम द लोकल इक्विटीज ऑफ इंडिया सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025। तो ये भी एक सेंटिमेंट हर्टिंग चीज मानी जा रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे समय पर जहां पर इंडिया को एक डीपर मार्केट लिक्विडिटी की जरूरत है टू अट्रैक्ट द ग्लोबल फ्लोज, तो उस ऐसे समय पर ऐसा कोई कदम ना ना उठाना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाए, दैट सीम्स टू बी अ बैड थिंग। अल्दो विल हैव टू सी। आई पर्सनली फील कि ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं जहाँ पर फॉरेन FIIs विल बी सेलिंग, बट दे विल ऑल्सो बाय व्हेन दे फील दैट द रिस्क रिटर्न जो उनको दिखता है इंडियन मार्केट्स में वो बेटर होगा। बट दैट इज व्हाट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द बजट अबाउट फॉरेन इन्वेस्टर्स इज करंटली स्टेटेड एट। द नेक्स्ट थिंग इन द अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट इज द डिफेंस स्टॉक्स, राइट। तो डिफेंस के स्टॉक्स कल गिरते हुए दिखे। केपेक्स प्लान्स, अब डिफेंस के केपेक्स प्लान्स पर काफी बारीक नजर थी सबकी कि डिफेंस के बारे में इस बार गवर्नमेंट क्या कहेगी, क्योंकि पिछले 3-4 बजट से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटली अपना डिफेंस का जो फोकस है वो बढ़ाया है। इस बार भी डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो बजट है वो इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज इंक्रीज बाय 21%, बट स्टिल डिफेंस स्टॉक्स फेल डाउन। द रीजन बीइंग कि प्रॉबेबली द मार्केट एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट का जो पुश होगा डिफेंस के लिए वो और भी ज्यादा होगा। पिछले साल जब डिफेंस का बजट डिक्लेयर हुआ था तब वो 24% हायर था कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, राइट। तो मार्केट वॉज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि शायद डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन डिफेंस, वो और बढ़ेगा, बट हो सकता है कि उतना ना बढ़ने की वजह से डिफेंस स्टॉक्स वर डाउन यस्टरडे। कुछ और डेवलपमेंट्स बजट की अगर बात करें क्विकली, तो एक तो है कि गवर्नमेंट का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज गोइंग टू राइज फॉर FY27 टू 12.2 लाख करोड़। तो अब ये होगा 4.4% ऑफ द GDP, एंड 9% इंक्रीज है इन द केपेक्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग कंपेयर टू द प्रीवियस बजट। अगर हम ट्रेंड देखें बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो ये सिर्फ 2.5% ऑफ द GDP था इन 2021-22। तो वहां से कॉन्स्टेंटली द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग दिस। अब ये जो केपेक्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो गवर्नमेंट करता है, राइट। एंड ऑल्सो द लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, राइट। सो while it targets the spending towards waterways, coastal cargo, high speed rail, एक और चीज यहां पर ये है कि हायर आउटलेस दिख रहा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, हाई टेक टूल रूम्स, एंड एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, like I said earlier in this video also, कि which is reflecting an attempt at self reliance, आत्मनिर्भर भारत की और एक वो कदम करंटली नजर आ रहा है। एक और चीज अनाउंस जो हुई वो थी FY27 का फिस्कल बजट, विच इज गोइंग टू बी पेग्ड एट 4.3% ऑफ GDP। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल एनवायरमेंट। इसके अलावा डेट टू GDP रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी 55.6% of the GDP for BE 2026-27 compared to 56.1, right? तो थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है इन द गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि व्हाट दिस विल रिजल्ट इन कि इवेंचुअली इससे कुछ रिसोर्सेज जो है वो फ्री अप होंगे इन द प्रायोरिटी सेक्टर, एंड इससे गवर्नमेंट का जो आउटगो है इंटरेस्ट पेमेंट पर वो कम हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा कैश जो है वो फ्री हो जाएगा टुवर्ड्स स्पेंडिंग ऑन अदर थिंग्स, राइट। सो इसके अलावा ऑफकोर्स टैक्स स्लैब्स, कैपिटल गेन टैक्सेस में कोई भी चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किए। बहुत जगह पर मैं इसके कुछ कमेंट्स देख रहा हूं कि पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस, बट फ्रैंकली इट वाज, आई वुड से दैट कोई एक्सपेक्टेशन पर्सनली मुझे तो नहीं थी कि गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन चेंजेस करेगा, क्योंकि पर्सनल टैक्स में चेंजेस लास्ट ईयर ही उन्होंने दे दिए जहां पर उन्होंने एक रिलीफ दी थी। कैपिटल गेन टैक्सेस आई रियलिस्टिकली डोंट थिंक कि 12.5% से कम होंगे, बट समहाउ कंसिडरिंग कि इक्विटी मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया इन द लास्ट 1 ईयर, लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ करेगा।
बट दैट इज हाउ इट इज रिगार्डिंग द कैपिटल गेन टैक्स एंड द टैक्स स्लैब्स। अभी आज का जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है। आज हमें एक अलग फॉर्मेट रखना पड़ा क्योंकि बाकी कोई भी न्यूज़ नहीं थी। लाइक आई सेड कि कल भी वीडियो हुआ था, संडे को भी वीडियो हुआ था, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के चीज़ें जो है वो कवर की गई। कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट फ्रॉम द बजट के एक सेक्शन के साथ हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने बताई, जो ऑब्वियसली बजट स्पीच में डिस्कस नहीं हुई, पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, विच इज रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ सेकेंडरी बाइंग ऑफ एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में एक चेंज यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया है। तो जो टैक्स फ्री स्टेटस है ऑफ एसजीबी वो रिमूव कर दिया है इन द 2026 बजट। नाउ दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर सेकेंडरी परचेज ऑफ एसजीबीस। सो अगर आपने कोई एसजीबीस लिए हैं फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, राइट, एज थ्रू ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, ग्रो, तो आपको अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर होल्डिंग टिल मैच्योरिटी। जब एसजीबी एज अ प्रोडक्ट आया था तब उन्होंने, गवर्नमेंट ने यही बताया था कि आपको जो गोल्ड बैक्ड रिटर्न्स है वो इस पर मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम 2.5% एवरी ईयर दैट यू आर गेटिंग हियर। अब गवर्नमेंट ने यहां पर बताया कि अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से लिया है एसजीबी, तो आपको जो इवेंचुअल मैच्योरिटी पर जो आपको पैसे मिलेंगे उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपने सिर्फ आरबीआई से डायरेक्टली बाय किए हैं ड्यूरिंग द ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन पीरियड, राइट, एंड इफ यू होल्ड टिल मैच्योरिटी, ओनली देन द एसजीबीज विल बी टैक्स फ्री। तो एक मेजर चेंज यहां पर इन्होंने एसजीबी में लाया है। इट सीम्स लाइक एसजीबी ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए एक मैसिव हेडेक हो गया है। दे आर प्रोबेबली रियलाइजिंग दैट दे वर एक्चुअली शॉर्ट ऑन गोल्ड in a sense when they issued the SGBs. Of course the government is seeing कि gold prices बढ़ रहे हैं, तो इससे obviously एक sentiment मे बी गवर्नमेंट की होगी that they will try to reduce their losses. It seems that this is one step that they are using to try and reduce their losses that they'll have to actually bear जब जब ये SGBs जो है वो मैच्योर होंगे। सो इसी के साथ आज की न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा पूरा बजट डायरेक्टेड ही न्यूज़ का वीडियो आज रहा। ऑफ कोर्स अगर आपने परिमल सर का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, जो कल डाला गया था आफ्टर द बजट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एंड ऑफ कोर्स रिपब्लिक कूपन कोड अभी भी चल रहा है। रिपब्लिक कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो ऑन आवर वेबसाइट investchadne.in, तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।